गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का ये टॉपिक एक्टिव पैसिव अब हमारे बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। ये सेकंड लास्ट वीडियो है एक्टिव पैसिव की और आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस यदि आते हैं तो उनका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे उसे लेकर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं उन छात्रों से जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को खोलें और कक्षा 10 की बहुत सारी अध्ययन सामग्री आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा था। इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर सलाह का भाव छुपा हो, ऐसे सेंटेंस जिनमें निवेदन का भाव हो, जिनमें सुझाव सजेशन की कोई बात करे, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जो मेन वर्ब होती है उसी से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है इनमें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होंगे वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा हुआ है 3 तरीके से स्टार्ट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, जैसे कि मैं उदाहरण देके बताऊं, गिव मी अ पेन, ये पहला हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। देखिए दूसरा डू अथवा डू नॉट से स्टार्ट होता है, जैसे डू योर वर्क। डू से हो गया, डू नॉट से भी स्टार्ट होता है, डोंट मेक अ नॉइज। नंबर 3 प्लीज और काइंडली से भी स्टार्ट होता है, प्लीज गो फ्रॉम हेयर। काइंडली इश्यू माई टीसी। तो आप देख सकते हैं इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो 3 तरीके से स्टार्ट होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मेन तो यही है इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू अथवा डू नॉट से स्टार्ट होता है, डू, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, डू। और ये डू नॉट से स्टार्ट हो रहा, डू नॉट से भी स्टार्ट होता है। और अगला प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है, प्लीज से स्टार्ट हो गया, काइंडली से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो बिना सब्जेक्ट के स्टार्ट हो जाते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या क्या छुपा होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये वाले भाव छुपे होते हैं। और ऐसे वाक्य मेन और प्रिंसिपल वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ये हो गए। अब इनके पैसिव बनाने की बात आती है। पैसिव का जो फॉर्मूला है इनका, ये फॉर्मूला रहेगा पैसिव का। क्या है? सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, बीई, बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। अच्छा, इसी को बनाते हैं गिव मी अ पेन। लेट दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये रहा एक तो और एक ये रहा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं लेट अ पेन। लेट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ए पेन आ गया, बी लगा दीजिए और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन टू मी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ने से पहले टू लगाइए, लेट अ पेन गिवन टू मी। इस तरह से हम इसका एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। इसका बनाते हैं हम डू योर वर्क, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? योर वर्क, लेट योर वर्क बी, और डू का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म डन, लेट योर वर्क बी डन। तो इस तरह से हम इसका एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। चाहे तो आप ऐसे बनाइए, ऐसे नहीं बनाते। अगर आपको भाव पता लग जाता है कि सेंटेंस के अंदर कौन सा भाव है तो इस तरह से भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड टू, अगर ऑर्डर का भाव है यू आर ऑर्डर्ड टू, और सजेशन का भाव है तो यू आर सजेस्टेड टू। अब जैसे प्लीज और काइंडली में तो हमको पता लगा है कौन सा भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है। तो कैसे बन जाएगा ये? यू आर
रिक्वेस्टेड टू, और फिर सेंटेंस को यूं क्यों लिख दो, प्लीज हटा करके सेंटेंस को यूं क्यों लिख दो, गो फ्रॉम हेयर। इस तरह से हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस की एग्जाम्पल्स यहां पे देता हूं। ये फॉर्मूला रहेंगे हमारे, इन फॉर्मूला के माध्यम से हम इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। कितने ही सारे वाक्य आ जाएं, कैसे भी आ जाएं, आसानी से लेट से बनाइए। लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद पैसिव बन गया। जैसे देखिए, टेक योर मेडिसिन, ये सेंटेंस आ गया हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, लेट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कुछ नहीं। अब देखिए बनाइए, लेट लगा दीजिए सबसे पहले, लेट ये लगा दिया, हमको पता लग गया इंपेरेटिव है तो लेट लगा दिया हमने, ये लगा दिया लेट। फिर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये योर मेडिसिन, ये भी लगा दिया हमने, लेट योर मेडिसिन। फिर क्या कह रहा है, बीई, बी लगाइए, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टेक दिया हुआ है, इसकी थर्ड फॉर्म टेकन। या तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे नहीं बनाना चाहते तो दूसरे भाव से उससे बना दीजिए, भाव का पता लग रहा है इसमें। सलाह दे रहा है कोई, सलाह दे रहा है तो इस तरह से बना दीजिए, यू आर एडवाइज्ड टू, और पूरा ऐसे कैसे लिख दीजिए, टेक योर मेडिसिन। जैसे दूसरा सेंटेंस आ जाए हमारे पास, फॉलो डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करो, इसका बनाइए। फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, लेट से बनाते हैं, लेट डिसिप्लिन, बी और फॉलो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, फॉलोड, लेट डिसिप्लिन बी फॉलोड, उससे बनाइए। भाव पता लग रहा है, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू फॉलो डिसिप्लिन। इस तरह से आसानी से यू आर ऑर्डर्ड से बना दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड से बना दीजिए। जैसे और हम यहां से कुछ उदाहरण देखते हैं, इनमें तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कईयों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे सेंटेंस आ जाता है हमारे पास, ये रहा, सिट डाउन, बैठ जाओ, ये सेंटेंस आ गया। अब लेट से तो बनेगा ही नहीं है, क्योंकि लेट के लिए तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, केवल वर्ब आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे उसी से बनाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। सेंटेंस हमारे पास ये आ गया। जैसे किसी ने आदेश दिया, फायर, गोलियां चलाओ, ये सेंटेंस आ गया हमारे पास, फायर, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर, इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, सजेशन वाली बात मैं करता हूं। सजेशन को दो तरीके से बताता हूं आपको। सजेशन यदि किसी में आता है तो सजेशन को कैसे करेंगे आप, कोई हमको सजेशन दे रहा है, जैसे डू योर वर्क डेली, ये आ गया जैसे हमारे पास।
अपना काम रोजाना करो, डू योर वर्क। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, लेट से भी बना दीजिए इसको, लेट योर वर्क बी डन डेली, ऐसे भी बन गया ये। उससे भी बना दीजिए, यू आर सजेस्टेड टू डू योर वर्क डेली। और देखिए कैसे बनेगा ये, इस तरह से भी बन जाएगा। शुड से भी बन जाता है, योर वर्क शुड बी डन डेली। सजेशन वाले वाक्यों को शुड बी लगाकर भी बनाया जा सकता है, केवल सजेशन वाले वाक्यों को, केवल सजेशन वाले वाक्यों को, अन्य वाक्यों को नहीं। जैसे सजेशन में कोई ये कह रहा है कोई ये कह रहा है ऐसे, लीव दिस रूम, ये कमरा छोड़ दो। अब चाहे तो आप इसे लेट से बना लीजिए, लेट दिस रूम बी, और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। यू आर सजेस्टेड से बना लीजिए, यू आर सजेस्टेड टू लीव दिस रूम, तुम्हें सलाह दी जाती है ये कमरा छोड़ने की। और शुड बी से कैसे बनाएंगे, शुड बी से कैसे बनाएंगे, दिस रूम शुड बी लेफ्ट, ऐसे भी बन जाएगा ये, इस तरह से बनाना चाहते हैं तो तीनों ही प्रकार इसके सही हैं, कैसे भी बनाएं। तो आपने देखा होगा इंपेरेटिव जो सेंटेंस है, अच्छा नॉट वाला मैंने नहीं बनाया अभी तक। जैसे कि सेंटेंस आ जाता है, डू नॉट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो, और डू नॉट से स्टार्ट हो गया तो लेट से बना देते हैं एक तो इसको, लेट अ नॉइज नॉट बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। अच्छा, और ऑर्डर से कैसे बनेगा, या एडवाइज, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। तो नॉट कहां पे लगेगा, टू से पहले, जो नॉट की स्थिति होगी वो टू से पहले लगेगा। जैसे और कुछ उदाहरण हम देखते हैं नॉट वाले, जैसे यहां पे आ गया, डोंट डू इट अगेन, फिर से मत करना ये, तो डू नॉट से स्टार्ट हो गया तो लेट से बना देते हैं एक तो, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, इट नॉट बी डन अगेन। देखो लेट आया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास। इसको हम उससे बनाएं, डोंट डू इट अगेन, यू आर एडवाइज्ड नॉट, अब पहले नॉट आएगा, नॉट टू डू इट अगेन, क्योंकि एडवाइज लगाने से ये खत्म हो जाता है सेंटेंस में से। ऐसे ही लेट लगाने पर भी ये खत्म हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस और ले लें, डू नॉट किल एनिमल्स, जानवरों को मत मारो। तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट से बना दो एक तो, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल्स, और नॉट, लेट एनिमल्स
नॉट बी किल्ड। एक तो ये बन गया, और इसको हम एडवाइज से बनाएं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू किल एनिमल्स। तो आप देखें बहुत आसानी से बन जाता है एक्टिव से पैसिव। या तो आप बनाइए लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उससे नहीं बनाना चाहते तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, और नॉट वाला आएगा तो नॉट को पहले ले लेना है और फिर बाद में टू को लिखना है। यहां पे भी इस तरह से देखिए, नॉट को हमने पहले ले लिया और टू यहां पे रह गया। तो इस तरह से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो ये हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की क्लास रही है। एक लास्ट क्लास रह जाती है जिसमें मैं आपको अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से अलग तरीके का सेंटेंस जो आएगा उसको कैसे हम पैसिव में बदलते हैं। वो हमारी लास्ट क्लास रहेगी। जुड़े रहिए अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।